हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। आप सभी के काफी ज्यादा डिमांड के बाद प्रस्तुत है आप सभी के लिए इकोनॉमिक करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से, चाहे आप 67वीं बीपीएससी मेंस की बात करें या ऑडिटर मेंस की बात करें या सीडीपीओ मेंस की बात करें, सबके लिए जो है यह इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन अराइज होना ही होना है, तो आप जो भी लिस्ट आउट टॉपिक है इनको आप पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। वे लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और ये इंग्लिश मीडियम के छात्र या स्टूडेंट जो कहीं पे जिनको क्वालिटी ऑफ मटेरियल इंग्लिश में नहीं प्रोवाइड हो पाया, उन्होंने मेरे से काफी ज्यादा आग्रह किया था कि सर एटलीस्ट जो है लिस्ट जारी कर दीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का, ताकि जो है हम खुद से प्रिपरेशन कर सकें। तो यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो या मतलब हिंदी मीडियम के भी हैं, सेल्फ स्टडी के थ्रू आप प्रिपरेशन कर रहे हो मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आपको ज्यादा जो है बहुत ज्यादा इससे फायदा पहुंचने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ, हमारे द्वारा हिस्ट्री से, पॉलिटी से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड किए गए हैं जो आपके प्रिपरेशन में सहायता दे सकता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे फॉलो करके आप जरूर देख लेना माय डियर फ्रेंड, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी से रिलेटेड एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इसको लीगलाइज्ड जो कानूनी बाध्यता होती है ना, ऑब्लिगेशंस होते हैं, मतलब उसके अंदर लाने की बात करी जा रही है। आपने देखा होगा कि 2021 में जब शीतकालीन सत्र में वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो 3 विवादास्पद कानून लाए गए थे उनको रिवोक किया गया। उसके बाद जो है जो किसान प्रेशर ग्रुप थे सरकार के ऊपर ये भी दबाव डालने लगे कि भैया जो एमएसपी है ना उसको कानूनी बाध्यता का जामा पहनाओ, ताकि सरकार जो है बाध्य हो इस पे खरीदारी करने को लेके। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसमें हम देखेंगे कि एमएसपी क्या है, एमएसपी से लाभ क्या होते हैं, एमएसपी से हानियां क्या क्या होती है, और यदि एमएसपी को वैधानिकरण करते हैं, इसको कानूनी रूप से मतलब इसको ऑब्लिगेशंस का जामा पहनाते हैं, तो ये किस किस मतलब प्रावधानों से, किस किस दिक्कतों से जो है हमें गुजरना पड़ सकता है। अर्थात जो भी मुद्दे हैं इसके वैधानिकरण के पीछे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो मल्टीपल डायमेंशन के साथ किसी भी टॉपिक को आप तैयार कीजिए। तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, लैंड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, भूमि मुद्रीकरण योजना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ के जरूर जाना, प्रिपेयर करके जरूर जाना। देखिए, करंट अफेयर्स होता है ना, मैं हमेशा कहता हूं अपने जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी साथी एमएड से जुड़े हुए हैं, कि करंट अफेयर्स का मल्टीपल डायमेंशन में यूज होता है। कहीं भी एक करंट अफेयर्स का आप टॉपिक पढ़ते हो तो जरूरी नहीं है कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, लेकिन उसकी रिलेवेंसी इतनी रहती है कि उसे मतलब कोई अन्य क्वेश्चन पूछे और वहां पे जो करंट अफेयर्स का पर्टिकुलर टॉपिक आपने तैयार किया है उसका इनपुट देना आवश्यक है, तो वहां पे आप देके अपने आंसर राइटिंग को डायनेमिक बना सकते हो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ पीएम गति शक्ति योजना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बार के एग्जामिनेशंस के लिए। चाहे आप बीपीएससी मेंस दे रहे हो 67वीं या 68वीं, या आप ऑडिटर का मेंस दे रहे हो, या आप सीडीपीओ का मेंस दे रहे हो, इन सब एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा बीते दिनों जो है क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की बात करी जा रही थी कि क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केटिंग है इसको रेगुलेट किया जाए या इस पे बैन लगाया जाए। तो क्रिप्टो करेंसी जो है और इससे रिलेटेड जो इकोनॉमिकल स्टेटस है अभी हमारी सोसाइटी में, वर्ल्ड में, तो ये इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है, डायनेमिक टॉपिक बना देता है इस बार के एग्जाम्स के लिए, तो आप पढ़ के जाना। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 काफी इंपॉर्टेंट है, चर्चा का विषय बना हुआ है पिछले 1 सालों से, तो आप इसे पढ़ के जाना, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडस्ट्री 4.0 ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको हरित क्रांति और इंडस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक जो है तैयार करके जाना है एग्जामिनेशंस के लिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, चाहे किसी भी तरीके से कोविड-19 की बात करें, जो सप्लाई चेन है ना, वर्ल्ड का सप्लाई चेन है, ये कैसे टूटता है, और जब ये टूटता है किसी भी तरीके से, चाहे वह महामारी हो या आपस में लड़ाई हो, अभी रशिया यूक्रेन का वार हुआ था तो उसमें भी बहुत सारे केसेज ऐसे अराइज हुए। उससे क्या हुआ कि जो वर्ल्ड का सप्लाई चेन है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ। अभी चाइना और उसे ताइवान का मतलब झगड़ा चल रहा है, तो जो चिप बनते हैं, सेमीकंडक्टर बनते हैं, उनके सप्लाई चेन में किस किस तरीके की दिक्कतें आती हैं। तो ये टॉपिक जो है ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इकोनॉमिक
टॉपिक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों एंगल से, तो आप इसे पढ़ के जाना। उसके बाद फसल विविधीकरण जो है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने फूड सिक्योरिटी वाला स्टेटस पार कर दिया है, अब उसके आगे क्या, फसलों में विविधता लाई जाए, तो फसल विविधीकरण क्या होता है, ये ज्योग्राफी का जो सेक्शन होता है ना, पार्टिकुलर इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, उसमें भी पूछ सकता है या प्योर इकोनॉमी में भी पूछ सकता है, मतलब ये इंटरलिंक होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, तो इसे पूछा जा सकता है प्रश्न, तो आप इसे पढ़ के जाना। उसके बाद पॉवर्टी इन इंडिया एंड बिहार, जो भी भारत में पॉवर्टी है अभी और बिहार में जो भी पॉवर्टी का स्टेटस है उसके बारे में देखेंगे। पॉवर्टी जो है एक बहुत ही क्लासिकल टॉपिक है, शुरू से ही चले मतलब आ रहा है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए जो हमारे द्वारा योजना आयोग के द्वारा योजना बनाई जा रही थी, नीति आयोग उसके बाद फॉर्मेशन हुआ 2015 से, तो उसके द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, कौन कौन सी समिति का गठन हुआ, रिकमेंडेशन किस तरीके का हुआ, अभी क्या स्टेटस है देश के बारे में और बिहार के बारे में, ये सब के बारे में जो है आपको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है, कैसे कैसे एक पॉवर्टी के जंजाल में पढ़ के जो है एक मतलब पुअर व्यक्ति और पुअर होते जाता है, जो भी कॉन्सेप्ट है इसका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आपको तैयार करके जाना चाहिए। उसके बाद हाल ही के दिनों में मुद्रास्फीति, दैट मींस इन्फ्लेशन में जो वृद्धि है, इंक्रीमेंट है, ये बहुत ज्यादा मतलब मुद्दा बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी, सबके लिए बना हुआ है, आम आदमी के लिए, आम आदमी को लेके ही सब लोग टारगेट करके अपना जो भी राजनीति है और अपना समाज सेवाएं करते हैं। तो मुद्रास्फीति जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इसमें वृद्धि के जो अभी कारण है, ये किन किन कारणों से जो है मुद्रास्फीति में, दैट मींस इन्फ्लेशन में जो है इंक्रीमेंट हुआ है और इसे क्या क्या सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ने वाला है, यह टॉपिक जो है अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मेथनॉल, अर्थव्यवस्था, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिग इकोनॉमी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे कई सालों से जब कोविड-19 चल रहा था तभी से ज्यादा इस पे बात होने लगी, उससे पहले भी बात हो रही थी, तब से ज्यादा और बात होने लगी है, तो गिग इकोनॉमी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यदि बिहार पर्सपेक्टिव में देखें तो बिहार में व्याप्त जो आर्थिक और सामाजिक विषमताएं हैं या रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी वगैरह है, ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन अराइज होने की पूरी संभावना रहती है, तो आप इसे पढ़ के जाना। उसके बाद भारत में आर्थिक नियोजन और बिहार में इन आर्थिक नियोजन से क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये इकोनॉमिक सेक्शन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिहार को इकोनॉमिकली डेवलप करने में क्या क्या मतलब बधाएं हैं अभी, उनके बारे में पढ़ के जाना है आपको। ये क्लासिकल टॉपिक्स हैं, ये जो इस स्लाइड में हम टॉपिक चर्चा कर रहे हैं ना, ये सब क्लासिकल टॉपिक हैं, हमेशा से पूछते आ रहा है बीपीएससी और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना, तो ये इंटीग्रेटेड टॉपिक है, उभयनिष्ठ है, पर्यावरण से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, तो आप इसे पढ़ के जाना, दोनों मतलब सेक्शन में पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बिहार इकोनॉमिक सर्वे सेक्शन वाइज जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वह इंडस्ट्री है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, 7 निश्चय योजना पार्ट 2, और उसके बाद मैंने क्या क्या बताया, इंडस्ट्री, ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके साथ साथ आपका एग्रीकल्चर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 आयाम जो है इकोनॉमिक सर्वे का, ये तो पढ़ के ही जाना आप मिनिमम। उसके बाद पूरा इकोनॉमिक सर्वे आपको खंगाल के जाना है। इसके साथ साथ बिहार बजट 2022-23 और इसके साथ साथ आप सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे और सेंट्रल बजट भी आपको पढ़ के जाना है। इतना यदि आप इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ लिए तो इकोनॉमिक्स सेक्शन में क्वेश्चन तो पूछेगा ही। ज्योग्राफी और इकोनॉमी का जो उभयनिष्ठ एरिया है, जो कॉमन एरिया है, वो उसके लिए भी यहां से प्रश्न अराइज होंगे और यही जो टॉपिक है 10-20 टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन अराइज होगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, और हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप करंट अफेयर्स के लिए मतलब प्री के लिए करंट अफेयर्स पढ़े थे ना, उन डाटा को भी आप याद रखना। जो भी आप इकोनॉमी में डेटा पढ़े थे वो डाटा भी आपको आंसर राइटिंग में जहां पे उसका रिलेवेंसी लगे, जहां पे रिलेवेंट लगे कि ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इसमें ये डाटा इनपुट कर सकते हैं, तो वहां पे डालना चाहिए। ये आंसर राइटिंग की टेक्निक होती है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो मैं आपको सम अप कर देना चाहता हूं कि ये सारी चीजें आपको याद करके जाना है। और बिहार इकोनॉमिक सर्वे सेक्शन वाइज 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंडस्ट्री, ह्यूमन डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, कम से कम ये 3 तो आपको तैयार होना ही चाहिए। उसके बाद बिहार बजट में जो सोशल डेवलपमेंट के लिए या एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए जो भी है, या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसके बारे में आपको जाना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। और इसके साथ साथ आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट और
इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ के जा सकते हो यदि आपके पास समय है और इतनी कैपेसिटी है गेन करने की, तो आप पढ़ के जरूर जाना। या इवन इफ यदि आप पूरा नहीं पढ़ पाए तो जो आप प्री के लिए पढ़े होगे ना इकोनॉमिक सर्वे और बजट, तो उसका डेटा भी आपको याद रहना चाहिए। इसके साथ साथ प्री के लिए जो आप इकोनॉमिक सेक्शन पढ़े हो वो पूरा डेटा आपको याद करके जाना है। आंसर राइटिंग में जहां भी यूज लगे, जहां भी आपको लगे, जब आप आंसर राइटिंग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो उस पर जहां भी आपको लगे कि अच्छा ये मुझे डेटा याद है, इसका इनपुट यहाँ पे देना चाहिए, तो वहां पे आपको इनपुट देना है। आई होप कि मैं जो कन्वे करना चाहता था आपने उसको समझ लिया, सुन लिया, आपने लास्ट तक देखा। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, और हाँ, इसको अन्य अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी लाभ पहुंच सके। माय डियर फ्रेंड, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।